जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्र एकेडमी जबलपुर में। करंट की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। बात की जाए दोस्तों, इंदौर शहर की, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है इंदौर शहर, और इंदौर शहर का एक चेहरा है दोस्तों देवेंद्र मालवीय जी के रूप में। तो देवेंद्र मालवीय जी हाल ही में सुर्खियों में है। फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनल में दोस्तों इन्हें सम्मिलित किया गया है। तो यह एक महत्वपूर्ण करंट का मुद्दा है, तो इसे लेकर दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथ ही दोस्तों इसके साथ हम देखेंगे फिल्म सेंसर बोर्ड के बारे में, हम जानेंगे फिल्म सेंसर बोर्ड का हेड ऑफिस कहां पर है, उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम बिना समय गवाए इसे प्रारंभ करते हैं। बात की जाए दोस्तों यदि देवेंद्र मालवीय जी की, तो वर्तमान में यह मुंबई में है। ठीक है, आप इनके निवास को देखेंगे तो वर्तमान में इनका निवास मिलेगा मुंबई में। और कहाँ से ताल्लुक रखते हैं दोस्तों, तो इनका ताल्लुकात है या इनका संबंध है इंदौर से। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से। तो जैसे ही बात मध्य प्रदेश की आती है वैसे ही एक महत्वपूर्ण जो यहाँ पर मुद्दा है वो सामने आता है, और वह है मध्य प्रदेश के एग्जामों के लिए मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। तो यहाँ पर दोस्तों सुर्खियों में है और बहुत महत्वपूर्ण है, फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनल में सम्मिलित किए गए हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बात की जाए देवेंद्र मालवीय जी की, तो देवेंद्र मालवीय जी फिल्मकार और गीतकार हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू होगा, आपके क्षेत्र को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इंदौर की। तो इंदौर में प्रतिदिन बजने वाले, ठीक है, स्वच्छता गीतों, जितने भी वहाँ के जो भी स्वच्छता गीत है, और हमने देखा है कि जो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट है उसमें भी लगातार इंदौर 6वीं बार टॉप पर है। ठीक है, तो उसे लेकर के दोस्तों यहाँ एक मुद्दा है, और वह यह है कि इंदौर में प्रतिदिन बजने वाले स्वच्छता गीतों के लेखक और डायरेक्टर हैं देवेंद्र मालवीय जी। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि हाल ही में एक गाना है सुर्खियों में है, और वह है दोस्तों स्वच्छता गीत को लेकर के, बजा दिया डंका इंदौर ने मारा छक्का। ये गाने के बोल हैं। तो इसे दोस्तों लिखा किसने है, तो वह लिखा है दोस्तों देवेंद्र मालवीय जी ने। देवेंद्र मालवीय जी के विषय में दोस्तों यदि हम एक नज़र डालें तो हम पाते हैं कि यह इंदौर शहर के एक युवा हैं जो फिल्मी जगत में एक विशेष स्थान बना चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवेंद्र मालवीय जी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में लंबे समय से सक्रिय हैं, जिसके चलते उन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार पैनल में सम्मिलित किया गया है। देवेंद्र मालवीय जी ने कई विज्ञापन फिल्मों, म्यूजिक एल्बम्स और 100 से अधिक डॉक्यूमेंट्री फिल्मों का लेखन व डायरेक्शन भी किया है। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करते हैं फिल्म सेंसर बोर्ड की। हम जानते हैं आखिर यह क्या है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसका हेड ऑफिस कहां पर है और इसके कार्य क्या हैं। तो बात की जाए दोस्तों फिल्म सेंसर बोर्ड की, तो प्रारंभ में इसे फिल्म सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जा रहा है, और आगे चल करके दोस्तों हम पाते हैं इसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और फिर दोस्तों हम यदि इसके इंग्लिश नाम पर नजर डालें तो हम पाते हैं इसे शॉर्ट में कहा जा रहा है CBFC, और इसके फुल फॉर्म पर जो दोस्तों जब हम नजर डालते हैं तो हम पाते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है दोस्तों इसका फुल फॉर्म है किसका, CBFC का। फिर इसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें, एक नजर हम यहां पर डालें इसके हेड ऑफिस पर, अर्थात दोस्तों इसके मुख्यालय पर, तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके वर्तमान अध्यक्ष को दोस्तों हम देखें तो वर्तमान अध्यक्ष है प्रसून जोशी जी। तो ये भी नाम एक आपका इंपॉर्टेंट है, प्रसून जोशी जी। और कब से ये इस पद पर हैं, तो 11 अगस्त 2017 से लगातार इस पद पर हैं। प्रसून जोशी जी के विषय में दोस्तों एक नज़र डालें तो हम पाते हैं कि गीतकार, कवि, लेखक इत्यादि रहे हैं प्रसून जोशी जी। आगे दोस्तों बात की जाए भारत की इस फिल्म प्रमाणन संस्था के बारे में कि यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन है, तो हमें यहाँ पर देखने मिलता है यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। ठीक है, इसे आप नोट कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। अर्थात यह जो है यह भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन है। और यहाँ पर दोस्तों एक नाम इंपॉर्टेंट है और जो महत्वपूर्ण है, जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह है दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्री। तो आप नोट कीजिएगा, श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी जो हैं वो भारत में भी वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के कार्य की बात की जाए दोस्तों, तो पूर्व में सेंसर बोर्ड के नाम से प्रसिद्ध यह संगठन भारत में प्रदर्शित होने वाली विभिन्न श्रेणी की फिल्मों के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। बोर्ड की अनुमति के बिना भारत में कोई भी देशी अथवा विदेशी फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की श्रेणी प्रणाली पर यदि एक नजर डालें तो हम पाते हैं केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की फिल्मों के लिए 4 या अधोलिखित श्रेणियां हैं, जिसमें हमें दोस्तों क्रम से A या U श्रेणी देखने मिलती है। यहाँ पर हमें देखने मिलता है दोस्तों, इसमें इन फिल्मों को सभी आयु वर्ग के व्यक्ति देख सकते हैं। यदि बात की जाए कैटेगरी U A की या वा की, तो इस कैटेगरी में दोस्तों हमें देखने मिलता है इस श्रेणी की फिल्मों के कुछ दृश्यों में हिंसा, अश्लील भाषा या यौन संबंधित सामग्री भी हो सकती है, और इस श्रेणी की फिल्में केवल 12 साल से बड़े व्यक्ति किसी अभिभावक की उपस्थिति में ही देख सकते हैं।
बात की जाए दोस्तों अगली श्रेणी वा या ए की, तो यहाँ हमें देखने मिलता है वयस्क, अर्थात दोस्तों यह वह श्रेणी है जिसके लिए सिर्फ वयस्क यानी 18 साल या उससे अधिक उम्र वाले व्यक्ति ही पात्र होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अगली श्रेणी है वी यानी विशेष या एस स्पेशल। यह विशेष श्रेणी है दोस्तों और इसे बिरले ही प्रदान की जाती है, अर्थात दोस्तों यह उन फिल्मों को दी जाती है जो विशिष्ट दर्शकों जैसे कि इंजीनियर या डॉक्टर आदि के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ दोस्तों आपका यह टॉपिक कंप्लीट होता है और इसमें यदि हम एक नज़र डालें कि महत्वपूर्ण क्या है हमारे लिए वर्तमान में, जो कि विगत वर्षों में पूछा भी गया दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के लिहाज से हम देखते हैं कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फिल्म सेंसर बोर्ड के सलाहकार जो बनाए गए हैं मध्य प्रदेश से, एक नाम है कौन सा, देवेंद्र मालवीय जी, ये महत्वपूर्ण है। और यदि हम बात करें दोस्तों न केवल मध्य प्रदेश बल्कि सेंट्रल के भी एग्जामों के दृष्टिकोण से, तो हमें देखने मिलेगा दोस्तों यहाँ पर प्रसून जोशी जी, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष पद से प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों एक आधा प्रश्न कभी देखने मिल सकता है और वह हो सकता है दोस्तों कौन सा, हमारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और वहां के मंत्री। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेता एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।